हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 8 के पार्ट 4 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो फाइनली अब हम पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। एंड पार्ट 3 तक आपने देखा था क्या इंसिडेंट्स हुए, कैसे मैक्सवेल ने डिसाइड किया कि वो ऑटर को पालेंगे, उन्हें ऑटर मिलता है। एंड उनके साथ जो घटना घटती है, लेट्स से एयरपोर्ट पे बोर्ड करते टाइम, बोर्ड करने के बाद। एंड फाइनली अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। एक इवेंटफुल जर्नी के बाद, so इवेंटफुल यानी इवेंट से भरी हुई, फुल ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं से भरी हुई, जो भी उसके साथ हुआ, जो भी घटनाएं उसके साथ घटी वो उसको रेफर कर रहे हैं। तो उस इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल और उसका ऑटर लंदन पहुंच जाते हैं। तो फाइनली अब दोनों लंदन पहुंच गए, जहाँ पे उसका एक फ्लैट है, जहाँ पे वो रहते हैं, उनका एक फ्लैट है। Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. तो अब मैक्सवेल बोल रहे हैं, मेज और मैं लंदन में रहे एक महीने तक। वो घंटों तक खेलते रहता था विद सिलेक्शन ऑफ टॉयज, मतलब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे टॉयज के। क्या थे उसके पास? पिंग पोंग बॉल्स थे। पिंग पोंग बॉल बेसिकली टेबल टेनिस के जो छोटे बॉल्स होते हैं प्लास्टिक के। मार्बल्स थे, कंचे। रबर फ्रूट थे, फ्रूट्स जो रबर के बने हुए हैं, जिनको बेसिकली चू कर सकते हैं। एंड टेरापिन शेल। टेरापिन शेल मतलब टर्टल के शेल, समथिंग लाइक दिस, जो मैं उसके नेटिव से लेके आया था। तो उनको शायद वहाँ पे मिला होगा टर्टल का शेल, उनके नेटिव जहाँ पे वो था, इराक में, उसके मार्शेस में, वहाँ से उनको मिला एंड वो लेके आए थे। पिंग पोंग बॉल के साथ ये कह रहे उसने एक नया गेम इन्वेंट कर दिया जो उसको एंग्रॉस्ड रखता था। एंग्रॉस्ड रखना यानी इंटरेस्टेड रखना, जो टाइम कंज्यूम कर ले पूरा, जो आपको इतना इंटरेस्टेड रखे कि आप पूरा उसमें लेट्स से लीन है, उसको कहते हैं एंग्रॉस्ड होना, या हम इसको हिंदी में कहते हैं लीन होना। तो किस चीज़ में वो लीन था? इस गेम में जो उसने इन्वेंट किया था। एंड कभी कभी वो आधे घंटे तक लगातार इसमें लीन हो जाता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. तो गेम क्या था? बेसिकली गेम वो खेलता था उनके एक सूटकेस पे। सूटकेस जो इराक लेके गए थे वो डैमेज हो गया था जब वो वापस आए। इनफैक्ट ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, इवन जिस तरह से हैंडल करते हैं एयरलाइंस इन लगेजेस को, सूटकेसेस बहुत डैमेज होते हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम उस समय से चलती आ रही है। सो क्या हुआ उनके सूटकेस में? सो लेट्स से ये इनका सूटकेस है एंड ये इसके ऊपर उनकी लिड है। तो लिड ऐसे डैमेज हो गई कि वो एक साइड थोड़ी धंस गई, लेट्स से। तो एक काइंड ऑफ स्लोप बन गया। तो ये जो इनका सूटकेस है, इसका एक तरह से यहाँ पे स्लोप बन गया जब वो बेसिकली बंद करते थे। तो ये क्या करता था मिच, उसने डिस्कवर किया कि अगर यहाँ पे बॉल रख दे वो पिंग पोंग बॉल को, तो वो इधर रोल कर जाएगी। तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सिली है, बट एक पेट के लिए समझना कि ऐसे ग्रेविटी काम करती है। अगर आप स्लोप पे चीज़ रखें तो नीचे रोल करके जाएंगे। तो इमेजिन 1-2 साल के बच्चे जब ये डिस्कवर करते थे तो उनको कितना मज़ा आता था। सो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। तो मिज ने ये डिस्कवर किया एंड ये इसके लिए गेम बन गया। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. तो वो क्या करता था? बॉल छोड़ता था एंड डैश अराउंड करता था, मतलब घूम के तेजी से दूसरे एंड पे जाता था उसको एम्बुश करने। एम्बुश करना यानी घात लगाए बैठे रहना। बेसिकली जैसे आप वाइल्ड एनिमल्स को देखते हो, टाइगर ग्रासेस में छुपा हुआ रहता है एंड फिर अटैक करता है, वेट करता है। सो दैट्स कॉल्ड घात लगाना, एम्बुश करना, ताकि जिस पे आप अटैक करें उसको पता ना चले कि आप अटैक करने वाले हैं। सो दैट्स कॉल्ड अटैक बाय सरप्राइज। तो उसको एम्बुश करता था उसके अराइवल पे। तो जब वो नीचे आ रहा था बॉल, तो वो वेट करते रहता था छुप के, हाइड फ्रॉम इट यानी छुप के। क्राउचिंग, क्राउच करना है ना, इस तरह से झुक के बैठे रहना, बट रेडी टू रन। बेसिकली आप
सिटिंग पोजीशन में तो आपको बहुत टाइम लगेगा टू गेट अप। क्राउचिंग इज लाइक दिस सेमी सिटिंग पोजीशन। बेसिकली आप छुपे हुए रहते हैं एंड यू आर जस्ट रेडी टू रन। एंड आई थिंक अगर आप वीडियो गेम्स खेलते होंगे तो क्राउचिंग एक काइंड ऑफ लेट्स से एक पोजीशन होती है गेम में भी, जब आप छुप के रहते हैं एनिमीज से। तो इनफैक्ट एम्बुश का मतलब ये सब कुछ ही है कि छुप के रहना, क्राउच करे रहना एंड देन फटाक से उछलना, स्प्रिंग अप करना है ना, जंप करना, जंप करके टेक इट बाय सरप्राइज एज इफ की एक एनिमल है, टेक इट बाय सरप्राइज है ना, एकदम सरप्राइज से उसको ग्रैब कर लेना, पकड़ लेना एंड ट्रॉट ऑफ। ट्रॉट ऑफ का क्या मतलब है? रन अवे फ्रॉम, तो किसी एक जगह से भाग जाना यानी ट्रॉट ऑफ करना। तो उसको लेके वो भाग जाता था वापस दूसरे हाई एंड पे, तो लो एंड जहाँ पे वो गिर के आई बॉल, वहां से जल्दी से घात लगा के उसको पकड़ता था एंड देन बाय हैंड पे वापस जाता था, और ये आधे घंटे तक बेसिकली करते रहता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। तो घर के बाहर मैं उसका एक्सरसाइज करता था ऑन अ लीड। ऑन अ लीड यानी वो बेसिकली उनको बताते थे क्या करना है एंड वो उसको उनको फॉलो करता था एज इफ कि वो एक डॉग है। प्रिसाइसली यानी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली अगर वो एक कुत्ता होता तो कुत्ते की तरह उसको ट्रेनिंग देते थे। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post। तो इनके साथ क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई कि मिज ने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर दी। कंपल्सिव हैबिट्स किसे कहते हैं? कंपल्सिव हैबिट्स हम उन हैबिट्स को कहते हैं जो हम बेसिकली करते हैं जस्ट लाइक दैट, मतलब कोई रीजन नहीं है, उससे हमें कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, हमें कुछ मजा नहीं आ रहा, जस्ट हमें करना होता है। सो दीज आर कंपल्सिव हैबिट्स। और इमेज ने कुछ ऐसे कंपल्सिव हैबिट्स अडॉप्ट कर लिए जब वो वॉक पे जाते थे लंदन के स्ट्रीट्स पर। तो दिस इज, वो कंपेयर कर रहे हैं ऐसे हैबिट्स को जैसा बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चों की क्या कंपल्सिव हैबिट्स है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर टाइल्ड फ्लोर है इस तरह से, तो हम जब छोटे थे तो हमेशा ऐसा करते थे कि हम हमेशा बीच में पैर रखेंगे, लाइन टच नहीं होनी चाहिए, ये हमारी कंपल्सिव हैबिट थी। तो पूरे स्कूल के रास्ते अगर मान लो हमें ऐसे पेवमेंट मिला तो हमें हमारा ये था कि कभी भी लाइन को टच नहीं करना है। तो ये कंपल्सिव हैबिट है। जस्ट ऐसे ही एंटरटेनमेंट होता है, कभी कभी हम जस्ट ऐसे ही करते हैं। एंड हमें हर सातवीं रेलिंग छूनी है, तो दैट्स टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग। अपराइट है ना, जो भी एक पिलर है, जो बेसिकली छोटा सा स्टैंडिंग पोजीशन पे जो भी रेलिंग है उसे हमें पकड़ना है। या हर दूसरे लैम्प पोस्ट के बाहर से हमें पास करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे वॉक कर रहे हो एंड लेट्स से दूसरा लैम्प पोस्ट है, तो यहाँ से जाने की जगह आप बोलोगे हम यहाँ से ऐसे जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वी डू, कि हम कहते हैं दूसरे खंबे के बाहर से आपको जाना है, अंदर से नहीं जाना है। जस्ट आपके दिमाग में एक सेट है और आप करते हैं, दैट्स कॉल्ड कंपल्सिव हैबिट। तो बच्चे ऐसा करते हैं एंड मिच ने भी ऐसा ही कुछ हैबिट अडॉप्ट कर ली थी। क्या थी वो, हम देखते हैं। Opposite to my flat was a single storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards, to the hopeless distraction both of pupils and of staff within. तो क्या करता था वो? उनके घर के बाहर एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था, मतलब एक मंजिला प्राइमरी स्कूल थी। along whose frontage यानी फ्रंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से में क्या थी? एक लो वॉल थी। लो वॉल यानी 2 फीट की एक वॉल थी, काइंड ऑफ लाइक अ बाउंड्री वॉल। तो जब भी वो लौटते थे घर, ऑन हिज वे होम यानी जब वो घर लौटते थे, बट कभी भी घर से निकलते समय नहीं, तो घर के पास था ये प्राइमरी स्कूल। तो जब भी वॉक पे जाते थे तो वो गुजरते थे एंड जब लौटते थे तो ये स्कूल वापस आता था। तो जब वो वापस आते थे तब, और जाते समय नहीं, ये क्या करता था? टग मी, टग यानी खींचना, पुल। तो उन्हें पुल करता था वॉल के पास, तो उन्हें खींच लेता था वॉल के पास, जंप करता था उस वॉल के ऊपर और गैलप करता था। गैलप यानी रन फास्ट। तो तेजी से वो भागता था पूरे वॉल पे, पूरे 30 यार्ड्स, 30 यार्ड का वो पूरा डिस्टेंस था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन ऑफ बोथ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। प्यूपिल्स यानी होता है स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स थे और जो भी स्टाफ है, जो भी टीचर्स थे, जो भी काम करने वाले लोग थे अंदर स्कूल के, उनके होपलेस डिस्ट्रैक्शन, उनके बेकार के डिस्ट्रैक्शन के लिए वो ये करता था। तो उनको बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करता था। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि कभी भी जाते समय ही नहीं करता था, हमेशा लौटते समय करता था। इट इज नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटम, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि
इट इज़ नॉट ऐसा, ठीक है। आई थिंक, आई सपोज एंड आई थिंक ये इन एनी वे अजीब नहीं है, किसी भी तरीके से अजीब नहीं है कि एक नॉर्मल एवरेज लंडनरी अगर चलता फिरता कोई लंदन का वासी अगर आपको मिले, वो और अगर ऑटर को रिकग्नाइज ना करे, मेरे पास जो ऑटर है मिजबेल, उसको रिकग्नाइज ना करे कि क्या एनिमल है, तो वो ठीक है, इट्स नॉट सरप्राइजिंग। बट जो वो गेस करते हैं कि वो क्या है, उनके वैरायटी ऑफ गेसेस जो थे कि किस टाइप का एनिमल है वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelins, shared by badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. तो otters जो है belong करते हैं एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो वो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, बहुत कम लेट्स उनकी तादाद है, उनको कहते हैं मस्टेलिन्स, जिसमें बेसिकली बैजर आते हैं, मोंगूज भी आते हैं जो सांप को खाते हैं, वीजल्स आते हैं, स्टोट्स आते हैं, मिंक्स आते हैं और ऐसे कुछ जानवर आते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर, मस्टेलिन्स को मस्टेलिन्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली सारे एनिमल्स है जो इस स्मॉल फैमिली में आते हैं, एंड यू कैन सी कि बहुत सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से। आप सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी ऑटर एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटर है, ये रिवर ऑटर है, सो ये नियोट्रॉपिकल ऑटर है। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटर्स हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स है जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बैजर है। सो इन्होंने बता दिया कि बेसिकली ऑटर्स किस स्पीशीज ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बराज, कंटिन्यूस आने लगा था, बराज यानी बॉम्बार्डमेंट। सो बराज यानी बॉम्बार्डमेंट विथ क्वेश्चंस, तो लगातार क्वेश्चंस पूछते जाना एक के बाद एक के बाद एक, दैट्स कॉल्ड बराज। बराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलिन्स but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles. And outside a dog show, I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur. Midge was anything but an otter. तो कंजेक्चरल का मतलब होता है, कंजेक्चर बेसिकली उस वर्ड से बना है कंजेक्चरल। कंजेक्चरल क्वेश्चन का मतलब है कंजेक्चर से भरे हुए क्वेश्चंस। कंजेक्चर्स बेसिकली आर लाइक वाइल्ड गेसेस, सो यू कैन से गेसेस। बेसिकली आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से अगर कुछ धारणा बना लेते हैं, कुछ कंक्लूजन बना लेते हैं, इट्स मोर लाइक अ गेस, दैट्स कॉल्ड कंजेक्चर। तो बराज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस मतलब कि वो गेसेस से भरे हुए क्वेश्चंस उनसे पूछते थे। that sprayed all the mustelins, that sprayed का मतलब हो गया that covered, so basically सारे मस्टेलिन्स को कवर करता था वो। तो वो बोल देते बैजर भी, क्या ये बैजर है, क्या ये मिंक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारे मस्टेलिन्स को कवर करते थे ऑटर को छोड़ के। तो उनको सारे मस्टेलिन्स पता थे, ऑटर नहीं पता था। और अगर रैंडम गेसेस देखे तो उनको पूछते थे क्या ये बेबी सील है। तो सील बेसिकली एक सी एनिमल है। तो पूछते थे क्या ये छोटा बेबी सील है, क्या ये स्क्विरल है, गिलहरी है, क्या ये वॉलरस है। तो वॉलरस ये एक एनिमल है वॉलरस, तो क्या ये वॉलरस है। एंड इस गैस से वो हंसने लगते थे, रिड्यूस मी टू गिगल्स यानी बहुत हंसने लगते थे ये गैस सुन के। एंड एक डॉग शो के बाहर किसी से उन्होंने सुना कि हिप्पो, तो कुछ लोग सोचे क्या ये हिप्पो है, हिप्पोपोटामस है, अब बीवर है, बेयर कब है, बेयर का एक बच्चा है। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो लेपर्ड है क्या, अपेरेंटली जिसका स्पॉट्स नहीं है। तो लेपर्ड आपको पता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसके स्पॉट्स होते हैं पूरे बॉडी में, तो इसके तो स्पॉट है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सम पीपल ये क्या ये लेपर्ड है जिसके स्पॉट्स गायब हो गए लेट्स से, या एक ब्रोंटोसॉर है। ब्रोंटोसॉर बेसिकली एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायनासोर्स। अगर आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी तो शायद फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में एक बड़ा सा डायनासोर आता है जो पेड़ पेड़ की पत्तियों को खाते रहता है, तो दैट्स ब्रोंटोसॉरस। तो ब्रोंटोसॉर है क्या वो। तो ऐसे अजीब तरह के गेसेस थे, लेकिन कुछ भी हो सब कुछ है वो ऑर्डर के अलावा। तो वो ऑर्डर नहीं गेस कर पाते थे बट सब कुछ गेस करते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not upon whom to play jokes. तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे गेसेस तो आए, लेकिन सबसे और कंजेक्चुरल क्वेश्चंस भी आए, लेकिन सबसे खास क्वेश्चन, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन जिसको मैं हाईएस्ट स्कोर अवार्ड करूंगा, वो एक लेबरर से आया। तो एक आदमी था जो लेबर था, वो सड़क पे होल डिग कर रहा था एंड मैं उससे दूर था और मुझे दूरी से उसने देखा, आई वाज स्टिल अफार फ्रॉम हिम, जब उसने अपना टूल नीचे रखा। तो उसने मुझे दूर से देखा, अपना टूल नीचे रखा एंड उसने अपना हाथ जो अपने हिप्स पे रख दिया
और मुझे स्टेयर करने लगा, देखने लगा। तो एज आई ड्रू नियरर, मैं जैसे ही पास गया, मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था सरप्राइज का, कि वो सरप्राइज्ड है, और अफ्रंट है। अफ्रंट यानी काइंड ऑफ एन इंसल्ट। सरप्राइज और इंसल्ट का एक एक्सप्रेशन था चेहरे पे, एज इफ कि वो मुझे कह रहा है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसपे तुम मजाक कर सकते हो, तुम मेरे पे कोई मजाक मत करना। हैव मी नो दैट was not the one whom to play jokes, तो मेरे पे कोई प्रैंक या जोक मत करना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो उनका एक्सप्रेशन देख के ऐसा फील हुआ उनको। I came abreast of him, he spat, glared and then growled out, here mister, what is that supposed to be? So I came abreast का मतलब साइड बाय साइड, तो उनके पास में आ गया एकदम साइड में। he spat, तो उन्होंने थूका, शायद कुछ खा रहे होंगे तो उन्होंने थूका। ग्लैड, एकदम तेजी से आंख अड़ा के देखा। एंड ग्राउल्ड यानी लो वॉइस में गुर्राते हुए कुछ कहना। सो नॉर्मली आप गुस्से में ऐसी आवाज निकालते हैं, तो उन्होंने ग्राउल करते हुए पूछा, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी? सो व्हाट इज दैट सपोज टू बी समथिंग लाइक, हिंदी में हम कहते हैं ना कि ये क्या बला है, क्या बला है ये, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, यानी कह रहे कि ये सबसे $1,000,000 क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो उन्होंने इस क्वेश्चन को दिया है। सो यहीं पे हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। लेट्स डू सम कॉम्प्रिहेंशन चेक्स। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड? मिज ने क्या गेम इन्वेंट किया था? मिज हैड इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन अ यूनिक वे। One of the author's suitcases were damaged and was sloping to one side. Midge would put the ball on the high end of the slope and run to the other end to catch it as if in an ambush. Then it would run back quickly to repeat the game. तो ये हमने डिस्कस किया था कि उसने बॉल से खेलने का, सो यू कैन इवन मेंशन पिंग पोंग बॉल। सो पिंग पोंग बॉल से खेलने का एक नया गेम निकाला था। वो क्या करते थे, ऑर्थर का सूटकेस जो डैमेज हो गया था एंड एक साइड स्लोप कर रहा था, उसमें एक साइड बॉल रखता था, वो रोल करता था, उसे कैच करता था कि एज इफ वो एम्बुश कर रहा है, एंड देन वापस लेके दौड़ के जाता है हाई एंड पे। सो दिस वाज द गेम। What are compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children? Second, Mitch. तो compulsive habits क्या है and Maxwell क्या बताते हैं school children की compulsive habits and Mitch के compulsive habits as an example. The compulsive habits are actions that a person does without necessarily deriving pleasure of it. So it should be out of it and are impossible to control. So you can say compulsive habits are repetitive. वो रिपीट करते हैं इसको, रेपिटेटिव एक्शंस जो एक पर्सन करता है विदाउट नेसेसरली, जरूरी नहीं कि उसे प्लेजर डिराइव करें, ऐसे एक्शंस एंड जो कंट्रोल में नहीं रहते नॉर्मली, इसीलिए आप उसको कंपल्सिव कहते हैं। इनफैक्ट according to Maxwell, some of the compulsive habits of school children are how they must place their feet on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, and must pass to the outside of every second lamp post. So हमने डिस्कस किया था बच्चों की क्या compulsive habits होती हैं। He says that one of Midge's compulsive habits was that on his way home he always had to run the full length of the wall of a primary school. तो मिज का क्या compulsive habit था कि जब भी वो घर वापस लौटता था तो उसको हमेशा प्राइमरी स्कूल का वॉल को पे चढ़ के रन करना होता था। What group of animals do otters belong to? तो otters किस group of animals को belong करते हैं? Otters belong to a group of animals called mustelins. The other animals of this group are badger, mongoose, weasel and stoat. So this is a simple question. Next, what guesses did the Londoners make about what Midge was? तो Londoners ने क्या guess किया Midge के बारे में? So Londoners were not always aware of what kind of creature Midge was, and they made the wildest possible guesses about Midge. Londoners को normally पता नहीं था Midge कैसा creature है, तो वो हमेशा wildest possible guess करते थे. Their guesses ranged from, उनका guess कहाँ से range करता है, क्या क्या था वो? Baby seal, squirrel, walrus, hippo, beaver, back up to absurd ones like leopard and a brontosaur. तो ये उनके गेसेस थे। एब्सर्ड यानी अजीबोगरीब, सबसे बहुत ही ज़्यादा अजीब, बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट, उसको एब्सर्ड कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।